हम्म, चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखो आज अपन पढ़ेंगे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, बेसिक रहेगा ये भी। दिख रहा सभी को स्क्रीन पे? यस सर। हाँ चलो देखो, लीनियर यानी क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। हार्मोनिक यानी क्या होगा? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होगा? विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और आप लोगों को ये पता है भाई, पीरियोडिक मोशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस द डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है। और ये यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि रिजिड सपोर्ट, इसको स्प्रिंग लगा दिया और इसको एक मास लगा दिया। दिस इज अ मेन पोजीशन, दिस इज अ पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज अ नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है। अब यहाँ पे मीन पोजीशन मतलब मैं बोल सकता हूँ दिस इज स्टेबल पोजीशन। मेन पोजीशन मतलब क्या होगा? स्टेबल पोजीशन। और स्टेबल पोजीशन में क्या होता है? dv अपॉन dx, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल जीरो होता है वो उसका क्या होता है? स्टेबल पॉइंट। उसको बोलते हैं स्टेबल पॉइंट, या इसको बोलेंगे अपन इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलना है इसको? इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। और आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इसका हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ये होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी। वेर के क्या होता है यहाँ पे? फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है। अब लोग बस इतना याद रखो कि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर जीरो है, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पोटेंशियल एनर्जी का जीरो है तो उसको क्या बोलना है आपको? स्टेबल पॉइंट। ठीक है। और कुछ चीजें रिवाइज कर देता हूँ आपको। देखो, dv अपॉन dx इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये पॉइंट कैसा है भाई? स्टेबल। बराबर। देन मैंने बोला था मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ाया था, और मैक्सिमा में क्या चीज होता है? जो सेकंड डेरिवेटिव होता है d2v अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन जीरो। मैक्सिमम में क्या होता है? सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो। एंड मिनिमा में क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो। d2v अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। ये चीज आप लोगों को पता है, ठीक है। अभी ये चीज आप लोग याद रखो, स्टेबल पॉइंट में dv अपॉन dx, स्टेबल पॉइंट में क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो। और जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है वहां पे फोर्स क्या होता है? जीरो हो जाता है। जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो वहां पे फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, समझेगा क्या? यस सर। अभी देखो, हाँ अभी देखो, मैंने बोला है जहां पे स्टेबल पॉइंट है वहां पे फोर्स क्या होता है? जीरो। सही है। अभी यहाँ पे देखो, जब हाँ ये सर। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसका जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तब उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी जीरो होने के बाद ही तो वो वापस अपनी जगह पे आएगा। वेलोसिटी जीरो होगा फिर वो इधर से इधर आने स्टार्ट करेगा। बराबर है। और सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ होंगी उसकी? मीन पोजीशन पे। यहाँ पे मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। ब्लैक स्क्रीन पे बढ़ाता था ये सब कुछ, ठीक है। दिस इज अ मीन पोजीशन, दिस इज अ पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड दिस इज अ नेगेटिव एक्सट्रीम। अब देखो, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? जीरो हो जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया मतलब वो वापस अपनी जगह पे जाएगा। अगर यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गया मतलब वापस कहाँ जाएगा? वो अपनी जगह पे जाएगा। सही है। यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गया मतलब वो इधर जाना स्टार्ट करेगा, इधर जाएगा जाएगा जाएगा। और सबसे मीन पोजीशन पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अब आप लोग बताओ, वेलोसिटी व्हेनेवर द वेलोसिटी इज मैक्सिमम देन द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम और मिनिमम। बताओ भाई, जब कभी भी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तब एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है कि मैक्सिमम होता है? हेलो, आवाज आ रही? यस सर। हेलो, हाँ बताओ भाई। जब भी मैक्सिमम वेलोसिटी होता है तब एक्सेलरेशन क्या होता है?
जीरो होता है कि मैक्सिमम होता है, बस इतना बताना है आपको। चलो देखो, आप लोग अगर 100 की स्पीड से स्कूटी चला रहे हो, स्कूटी 100 के ऊपर नहीं जाएंगी, 100 की स्पीड से स्कूटी चला रहे हो, ठीक है। अब 100 के ऊपर स्कूटी जाने नहीं वाली, तो स्कूटी के लिए 100 क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड। स्कूटी के लिए 100 क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड। अब उसको आप एक्सलरेशन दोगे तो एक्सलरेशन मिलेगा क्या उसको, नहीं। नहीं मिलेगा ना, नहीं। क्योंकि एक्सलरेशन क्या रहेगा, मैक्सिमम स्पीड पे या मैक्सिमम वेलोसिटी पे एक्सलरेशन क्या होता है, जीरो। एक्सलरेशन क्या होता है, जीरो। और जब जीरो। एक्सलरेशन जीरो हो गया मीन पोजीशन पे, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन, तो फोर्स भी क्या आ जाएगा, जीरो। 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 और स्टेबल पॉइंट पे फोर्स क्या होता है, जीरो। स्टेबल पॉइंट पे फोर्स क्या होता है, जीरो। मतलब इस स्टेबल पॉइंट पे फोर्स क्या है, जीरो। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव dv अपॉन dx इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स। फोर्स जीरो है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव अगर जीरो है उसी को बोलते हैं स्टेबल पॉइंट। समझा क्या, यस सर। समझ गया आप लोगों को। मतलब मैं सिंपल बोल सकता हूँ ऐसे कि यहाँ पे जो मतलब पोटेंशियल एनर्जी आएगा लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में, कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना याद रखना है आपने, पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अभी मैं इसको हैमिल्टनियन इक्वेशन में लिख सकता हूँ, इट्स हैमिल्टोनियन। कैसे लिखूंगा इस हैमिल्टोनियन, अब देखो हैमिल्टोनियन क्या आएगा इसको, एच। हैमिल्टोनियन मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बोलो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा इसका, पी एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एन, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोलो इतना आएगा, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा, बराबर। ये हो गया इसका। और इसका जो एनर्जी आता है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का, जो एनर्जी आता है वो कितना आता है, E इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 एच ओमेगा। E इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 एच ओमेगा। ये एनर्जी आप लोग को अभी याद रखना है, ठीक है। जब भी लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर आ गया तो आप लोग को एनर्जी कितना लिखना है, E इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 एच ओमेगा। ठीक है, इतना याद रख सकते हो आप लोग। हेलो, यस सर। अच्छा इसका यस डेरिवेशन सर। यस वगैरह है, सर। यस सर। हाँ इसका डेरिवेशन है, पर अभी हम डेरिवेशन की अपनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस मतलब सेमेस्टर 2 में चला गया इसका डेरिवेशन। अभी उसका बस रिजल्ट याद रखना है अपने को। अगर तुम लोगों को डेरिवेशन देखना है तो सेकंड सेमेस्टर के नोट्स देख लो, डेरिवेशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। देन पुट द हेडिंग, बुक में नया हेडिंग यस डालो, सर। अनदर मेथड मींस लैडर ऑपरेटर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लैडर ऑपरेटर। ठीक है, अब उसके बाद लिखो लैडर ऑपरेटर के बाद, एनी ऑपरेटर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, any operator is a linear combination of Hermitian and anti-Hermitian operator. Hermitian and anti-Hermitian operator. ठीक है, लिख लिया ये सब कुछ। यस सर। हाँ, अभी ना यस कुछ सर। आपने लास्ट सेमेस्टर में ना क्रिएशन ऑपरेटर एंड एनिलेशन ऑपरेटर पढ़े होंगे। क्रिएशन ऑपरेटर मतलब क्या होता है, वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है, मतलब क्रिएट करने को बोलते हैं क्रिएशन ऑपरेटर। और एनिलेट मतलब क्या होता है, विनाश करता है। एक क्या करता है, क्रिएट करता है, और दूसरा क्या करता है, विनाश करता है। तो क्रिएशन ऑपरेटर को बोलते हैं ए प्लस ऑपरेटर को बोलना है आपने क्रिएशन ऑपरेटर। तो देखो क्रिएशन ऑपरेटर का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1/, ये याद करना है आप लोगों को, जो क्रिएशन ऑपरेटर का जो मैग्नीट्यूड है वो याद करोगे, 1/2 एम ओमेगा। बोलते जाओ 1/2 एच एम ओमेगा। एच एम देन ओमेगा। ब्रैकेट
एम ओमेगा एक्स कैप। देखो मैंने एक चीज लिख के दिया था, एनी ऑपरेटर इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हर्मिशियन एंड एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑपरेटर रहेगा, कौन सा ऑपरेटर, एक्स कैप इज अ पोजीशन ऑपरेटर एंड पी एक्स कैप इज अ मोमेंटम ऑपरेटर। ये दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन चलेंगे यहाँ पे। तो ए डैगर इक्वल्स टू, इसको ए डैगर भी बोलते हैं, ठीक है, ए डैगर इक्वल्स टू 1/√2h क्रॉस एम ओमेगा एक्स कैप माइनस आई पी एक्स कैप। आई हमेशा पी के साथ ही आएगा, आई हमेशा पी के साथ ही आएगा। ये कौन सा ऑपरेटर होगा, इसको बोलेंगे क्रिएशन ऑपरेटर, होगा आपका क्रिएशन ऑपरेटर। और ये होगा एनिलेशन, ये क्या करेगा, ये बनाएगा लोगो, ये बनाएगा मतलब ये इंक्रीज करेगा। और एनिलेशन क्या करेगा, घटाएगा। ठीक है, तो 1/√2h एम ओमेगा, फर्क कुछ नहीं रहेगा, डिफरेंस सिर्फ प्लस की जगह माइनस रहेगा, माइनस की जगह प्लस रहेगा, एम ओमेगा एक्स कैप प्लस आई पी एक्स कैप। ठीक है, इसको बोलना है आपको एनहिलेशन। ठीक है, तो ये दो ऑपरेटर आप याद कर लो, ये दो ऑपरेटर आप याद कर लो। ठीक है, तो बोलते जाओ मेरे साथ, याद हो जाएगा। ए डैगर इक्वल्स टू 1/√2h एम ओमेगा, देन एम ओमेगा एक्स कैप माइनस आई पी एक्स, इसको बोलना है क्रिएशन। याद रखना, जब ए प्लस रहेगा तब यहाँ पे बीच में आएगा माइनस, जब ए प्लस रहेगा बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। जब ए माइनस रहेगा तब बीच में क्या आएगा, प्लस। ठीक है, जब बीच में माइनस आता है तो वो होता है क्रिएशन ऑपरेटर, और जब बीच में प्लस आता है तो वो क्या होता है, एनिलेशन ऑपरेटर। समझ गए क्या इतना? हेलो, यस सर। हाँ सर। हाँ बस यस इतना ही आप सर। समझो, इतना ही आप लोग समझो। ठीक है, और लिखते जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखते जाओ, क्योंकि ये तुमने जो छोड़ा है पिछले साल वो मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये पढ़ाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हाँ देन ये हो गया। देन और कुछ चीजें बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। आप इतना नोट डाउन कर लो पहले फट से, ये नोट डाउन होने के बाद बताओ मेरे को। कर लिया नोट डाउन? यस हाँ सर। सर। यस सर। हाँ, देन पुट द नेक्स्ट हेडिंग, कंप्यूटर सॉरी कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटेटर अलजेब्रा। कम्यूटेटर अलजेब्रा डाल दिया? हाँ सर। कम्यूटेटर अलजेब्रा। ठीक है, अभी देखो आपको दो ऑपरेटर कंसीडर करना है। लेट अस डिफाइन अ टू ऑपरेटर, सपोज A and B are two operator, let A and B are two operator। ऑपरेटर मतलब तो पता है ना आप लोगों को, ऑपरेटर मतलब ऑपरेट होने के बाद उसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है, उसको बोलना है ऑपरेटर। ठीक है, अब ये ऑपरेटर। दोनों ऑपरेटर कैसे, कम्यूटेटर है। अब देखो भाई, अगर कम्यूटेटर ऑपरेटर है तो क्या होता है, कम्यू ये लिखना है आप लोगों को, सभी लोग स्क्रीनशॉट लो या लिखते जाओ और मेरे को भेजना क्या क्या पढ़ा है मेरे को। फिर कम्यूटेटर, अगर कम्यूटेटर है मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में देखो बीच में कॉमा है, ए ऑपरेटर कॉमा बी ऑपरेटर। कम्यूटेटर है मींस क्या होता है, ए बी इक्वल्स टू बी ए, बराबर। अगर कम्यूटेटर यस। प्रॉपर्टी है मतलब क्या होता है, ए बी इक्वल्स टू बी ए होता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए बी माइनस बी ए, बराबर क्या, तभी तो कम्यूटेटर आएगा ना। और सर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और ये जीरो, ये किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए ना। जीरो। जब भी आपको कम्यूटेटर प्रूफ करना है तो क्या आना चाहिए, ए ब्रैकेट बी इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए, या ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, जीरो।
तो तभी ये जब प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, जब ए बी माइनस बी इक्वल्स टू जब जीरो आएगा आपका, तब ये क्या रहेगा आपका कम्यूटेटर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ये ऑपरेटर कैसे रहेंगे, कम्यूटेटर विच ईच अदर। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए बी इक्वल्स टू बी अगर आ भी गया मेरा, तो ए एंड बी क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, कम्यूटेटर विद ईच अदर। लिख सकते हो इतना? यस सर। हाँ चलो लिखो। एक एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ और वह ब्लैक बोर्ड रफ करते जाता हूँ, ठीक है? रेड पेन दिख रहा सभी को अच्छे से? हाँ सर। मिट होने के बाद बता दीजिए। डन सर। हाँ डन। चलो नेक्स्ट। देन एसिमेट्रिक सेकंड रहेगा, एसिमेट्रिक। अब एसिमेट्रिक में क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी। जब ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी आता है तब वो क्या रहेगा, एसिमेट्रिक होगा। तब क्या रहेगा, एसिमेट्रिक। समझ गया क्या? यस सर। देन हर्मिशियन कॉन्जुगेट। देन तीसरा डालो हर्मिशियन देखो हर्मिशियन वगैरह क्या है, मैंने मैथ्स में आपको पढ़ा दिया था, मैथ ट्राइसिस में, वो आप एक बार देख लोगे, ठीक है? कॉन्जुगेट। अब हर्मिशियन कॉन्जुगेट में क्या आ जाएगा, ऑपरेटर ए बी, उसके ऊपर डैगर, उसके ऊपर क्या लगा जाए, डैगर। अब उसके ऊपर डैगर लगा दिया मतलब ये क्या होता है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जब ये हर्मिशियन कॉन्जुगेट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी डैगर कॉमा ए डैगर। समझ गया क्या? जब ए बी डैगर इज इक्वल टू बी डैगर कॉमा ए डैगर जब आता है तब ये कैसा रहेगा, हर्मिशियन कॉन्जुगेट रहेगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंट कर लो भाई, ये अगर समझ गया तो सबको सब कुछ समझ गया। अब देखो, कोई भी ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर मतलब समझ रहे हो क्या, जैसा पोजीशन ऑपरेटर है एक्स कैप, मोमेंटम ऑपरेटर क्या है पी एक्स कैप, पोजीशन ऑपरेटर क्या है एक्स कैप, मोमेंटम ऑपरेटर क्या है पी एक्स पी कैप, एक्स कैप। बराबर। जब ये दोनों ऑपरेटर या तीनों ऑपरेटर एक साथ अगर ऐसे आगे, तो मैं अभी पी एक्स नहीं लिखता हूँ, मैं इन द जनरल फॉर्म लिखता हूँ, दैट इज ए कॉमा बी सी, ऐसे तीन ऑपरेटर आगे एक साथ। अभी इसको सॉल्व कैसे करना, मतलब पी एक्स और एक्स पी एक्स ऐसे आगे, तीनों एक साथ आगे, तो इसको सॉल्व कैसे करना, देखो सबसे पहले ए को बी के साथ जोड़ लो, तो मतलब मैं ऐसा लिखूंगा ए बी, लिख लिया। देन ब्रैकेट बनाओ, दो दो की ब्रैकेट बनेंगे, देन कौन बचता है, सी क्या बाजू में लिख लो, टी। हो गया। देन यूज द प्लस साइन। अब ए ने किसको जोड़ा, सबसे पहले बी को, देन अभी बी किसको जोड़ेगा, को। ए सी को जोड़ेगा, सी ए को। किसको जोड़ेगा, पहले इसमें बी को, देन किसको जोड़ेगा, सी को, देन क्या आ जाएगा ए, बोलो सी, ए ब्रैकेट कर लो, क्या सी कर लो, ब्रैकेट कर लिया इसे। ब्रैकेट बट सर बी कहाँ है, सी के पहले है, बी कहाँ है, सी के पहले, आगे तो मैं बी पहले इधर है। नहीं, पहले नहीं, पहले लिखना पड़ेगा, तो बी कैप कहाँ लिखूंगा मैं, पहले। समझा क्या? आगे। यस सर। समझ गया? हाँ चल, यस सर। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4, तो देखो यहाँ पे क्या है, ए बी कॉमा सी है, ए बी कॉमा सी। अब यहाँ पे भी वैसा ही होगा, यहाँ पे भी सेम वैसा होगा। सबसे पहले ए किसके साथ ऑपरेट करेगा, सी के साथ, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, ए सी, लिख लिया इसी। देन यहाँ पे क्या आएगा, बी कैप, यहाँ पे आ जाएगा बी कैप। 2 मिनट रुको, चार्जिंग लगाने दो। तो वहां पे आ गया बी कैप। देन उसके बाद क्या आ जाएगा बताओ, अभी ए ने किसके साथ यस। ऑपरेट किया, सबसे पहले बी के साथ, सी के बी साथ, के देन साथ अभी कौन सी बचा है, के साथ बी बचा है। बी बी अब बी किसके साथ ऑपरेट करेगा फिर, सी के साथ। सी के साथ। बी किसके साथ ऑपरेट करेगा, सी के साथ।
तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे प्लस Okay. बी सी बराबर ब्रैकेट, देन ए का आ जाएगा सामने, ये आ जाएगा सामने, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर्टी, ये समझ रहे हैं आपको प्रॉपर्टीज, यस सर। ये इम्पोर्टेंट है। अभी ये प्रॉपर्टी से अपन कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ाता हूँ मैं, और ये प्रॉब्लम्स का यूज मैंने जो अभी पढ़ा है ना आपको, क्रिएशन एंड एनिलेशन ऑपरेटर, वहां पे इसका यूज होगा, ठीक है। ये सब कुछ एक दूसरे से रिलेट है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट अपना पर्टर्बेशन स्टार्ट करता। सिलेबस हो गया, ये लिख लिया। यस सर। पहले प्रैक्टिस कर लो। Yes, सबसे sir. पहले एक किसको जोड़ेगा, ए किसको जोड़ेगा, बी को, पहले ऊपर वाले, बी को। देन उसको ए बी साथ लिखो, सी बाद में लिखना, फिर उसके बाद ए सी को, देन बी आगे लिखेंगे, और ऐसा रहा तो ए सी के साथ, देन बी सी के साथ, बी और के जो साथ। आगे पीछे उसको वैसे अरेंज कर लें, ठीक है। देन हेडिंग डालो टाइप 1, यस उसे इसी में टाइप 1, टाइप 1, ठीक है। अभी देखो आपने पढ़े होंगे एक्स पी एक्स कैप, एक्स पी एक्स कैप, जब भी एक्स पी एक्स कैप आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, आई एच क्रॉस, क्या आएगा इसका आंसर, आई एच क्रॉस, ठीक है। जब भी एक्स पी एक्स आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, आई एच क्रॉस, ठीक है। और सर ऐसा आ गया तो एक्स पी वाई कैप, भाई इसका आंसर बताओ, 0 जीरो आएगा इसका आंसर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि एक्स मोमेंट, एक्स पोजीशन ऑपरेटर पर मोमेंट ऑपरेटर कहाँ जा रहा, अलोंग वाई में जा रहा, तो इसका जोड़ी नहीं जमेगा। एक्स के साथ एक्स का होना, वाई के साथ वाई का होना, एक्स और वाई रहे तो जीरो आंसर, ठीक है। इतना याद रखना, हो गया इतना याद। Yes, sir. यस सर। हाँ, अभी देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक्स पी एक्स कैप इक्वल्स टू आई एच क्रॉस, याद रखना, बाकी कुछ नहीं याद रखो अभी। अभी चलो एक एग्जांपल है, एग्जांपल सेट, महाराष्ट्र सेट के एग्जाम में पूछते हैं ये वाला, और आना भी चाहिए आप लोग। अभी देखो क्या है, यहाँ पे दो ऑपरेटर दिया है, कौन से ऑपरेटर है, एक्स स्क्वायर और पी एक्स, कौन से ऑपरेटर है, एक्स स्क्वायर और पी एक्स, जैसे दो ऑपरेटर है, ठीक है। अभी देखो मैं एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ कि तोड़ तोड़ के, एक्स इंटू एक्स, यस सर। एक्स को मैं एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ ऐसा, डॉट पी एक्स, डॉट पी एक्स, सही है। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है ये, प्रॉपर्टी देखो नंबर 2 चौथी, 5 चौथी थी, कौन सी है, चौथी या पांचवी है, जो भी होंगी लास्ट वाली पांचवी सर। प्रॉपर्टी है, हाँ, जो भी है मैंने लास्ट में प्रॉपर्टी पढ़ा है वो है बराबर। अब ये कैसे ऑपरेट करेगा, यस सर। सबसे पहले देखो एक्स पी एक्स के साथ ऑपरेट करेगा पहला वाला, बराबर, यस सर। और दूसरा एक्स भी किसके साथ ऑपरेट करेगा, पी एक्स के साथ। तो देखो मैं सबसे पहले ये वाला इसके साथ ऑपरेट करेगा, तो क्या लिखूंगा, एक्स पी एक्स लिख लिया, देन ब्रैकेट, देन एक्स वैसे के वैसा लिख लेता हूँ, कैप लगा देगा, प्लस साइन, देन दूसरा एक्स भी ऑपरेट करेंगे इसके साथ, तो क्या आएगा, एक्स पी एक्स, देन क्या करूंगा, ब्रैकेट यहाँ पे लूंगा एक्स कैप, बराबर। और मैंने पढ़ाया था बीच, एक्स पी एक्स मतलब क्या होता है, एक्स कैप पी एक्स मतलब क्या होता है, आई एच क्रॉस। आई एच क्रॉस इनटू एक्स कैप प्लस एक्स कैप एज इट इज, और इसका मतलब भी क्या होगा, आई एच क्रॉस, आई एच क्रॉस। ठीक है। वन आई एच क्रॉस एक्स कैप प्लस अनदर आई एच क्रॉस एक्स कैप इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दो आई वाइस एच क्रॉस एक्स कैप, सही है, समझ गया कि ये वाला। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये लोग तुम लोगों को आना चाहिए, तो कुछ होमवर्क दे देता हूँ, प्रैक्टिस करके रहना, ठीक है। हाँ सर। ये मिटा दूं कि चाहिए लिखना है, वैसे यूट्यूब पे डालने वाला लेक्चर अभी थोड़ी देर में, लेक्चर यूट्यूब पे पब्लिश होने वाला है। ओके सर। चलो देखो कुछ एग्जांपल लेके जाओ, एक्स क्यूब पी एक्स, ठीक है, थोड़ा संभाल के सॉल्व करना है इसको, देन उसके बाद में पी एक्स स्क्वायर एक्स। चलो ये दो एग्जांपल बना, मैं इसका फिर शॉर्ट ट्रिक पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, फिर कल आप लोग सॉल्व किया ना, करने के बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक पढ़ा देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक का भी यूज होगा, अभी आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं, आप मेरे शॉर्ट ट्रिक से इसको लगा सकते हो, क्योंकि आपको ये सॉल्व नहीं करना है, आपको ये प्रॉब्लम के अंदर आएगा तब इसको सॉल्व करके भेजना है, ठीक है। इतना कर लोगे, यस सर।
Yes, sir. और कुछ एग्जांपल लिखे जाओ। एक्स क्यूब पी एक्स। और कुछ चाहिए? बस इतना ही करके आओ, ठीक है? इतना ही काम पाया अब तुम लोगों को, ठीक है? इतना कर लोगे? यस सर। हाँ, बाकी का जिन्होंने नहीं देख लिया उनके लिए यूट्यूब पे थोड़ी देर में डाल देते हैं। चलो ठीक है। सर सेकंड वाले का आंसर माइनस ट्वाइस ऑफ आई एच क्रॉस पी एक्स कैप। हाँ सही है, सेकंड वाले का सही आ गया। ठीक है, कर लोगे इतना? सर फर्स्ट हाँ वाले में 2 बार प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। हाँ, 2 बार करना आपको प्रॉपर्टी यूज। थोड़ा इसलिए मैंने संभाल के करना बोला ना, संभाल के यूज करना है वहाँ पे। आ जाएगा, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, ठीक है? बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा शॉर्ट ट्रिक में। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। चलो Yes, मिलते हैं कल। ठीक है सर। बाय। सभी लोग प्रेजेंट है? Yes, sir. Yes, कोई sir. एब्सेंट है क्या? Yes, एक बार देख लूंगा मैं। प्रेजेंट है सर। हाँ सभी सर। लोग प्रेजेंट है, बहुत अच्छी बात है। तो मयूर अटेंडेंस देख लेना, 21। सभी लोग प्रेजेंट है, ठीक है? आज की डेट देखते हो, अटेंडेंस लगा देना सभी की। चलो हाँ बाय। सर। Bye. हाँ बाय सर। बाय।